कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आप लोगों ने सभी ने सुन रखा है, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो एक अपने दूसरे चैनल एक्को इनसाइट पे डाली है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर आज इस चैनल पर मैं नॉन पॉलिटिकल एंगल से कॉकरोच जनता पार्टी की बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल एंगल से बात हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी, जिसके बाद ये एक पूरी मूवमेंट होंद में आ गई। सरकाज़म में एक पेज बनाया गया कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बाद अनगाइडेड यूथ ने, अनगाइडेड जेन ज़ी ने इसको बेइंतहा फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। और कॉम्पिटिशन यहाँ तक हो गया कि ये बीजेपी से भी ऊपर चले गए, इसके फॉलोअर्स, ये हो गया, वो हो गया, फिर उसके बाद पेज बैन हो गया एक्स पे, फिर वो दोबारा रीइंस्टेट भी हो गया, फिर से पब्लिश हो गया। ऐसे में हमारे जेन ज़ी को चाहिए कि एक तो ब्लाइंडली किसी को फ़ॉलो करने ना बैठ जाया करो, नहीं तो एक दोबारा अन्ना आंदोलन जैसा एक आंदोलन खड़ा होगा, जिसमें से कुछ एक ऐसे लोग निकल के आएँगे जिसका कि आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किस तरह से आपको चेस के मोहरों की तरह यूज़ करके अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, और आप लोग फिर देखते रह जाओगे। उसकी अगली चीज़ ये है कि कहीं पे भी इस पार्टी, सो कॉल्ड पार्टी जो सोशल मीडिया पे है, उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही, कोई आइडियोलॉजी नहीं दिख रही है। सिर्फ़ एक सटायर, एक मीम बना के चल रहा है। मीम से तो ऑलरेडी हमारा इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क हो चुका है, पिछले 5-10 सालों में बहुत ज़्यादा, ख़ास करके। आप मैं स्पेसिफ़िक किसी स्टेट का नाम नहीं लेता, सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लीजिए, आईटी सेल मीम बना-बना के अपनी ऑपोज़िशन वालों को डाउन करने की, उनका मज़ाक उड़ाने की, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। वो एक उनकी जॉब है, वो करते रहते हैं। बट आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि प्रॉब्लम्स वाक़ई हैं। अब मैं आपके साथ हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल हैं। उसका सॉल्यूशन सिस्टम में रह के कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एसआईआर से ध्यान हटाना, पेट्रोल डीज़ल के रेट से ध्यान हटाना, नीट के एग्ज़ाम से ध्यान हटाना, महँगाई से ध्यान हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें चलाई गई। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। अगर मुझे हक है उस चीज़ को अपोज़ करने का, तो मैं उस चीज़ का अपोज़ करता हूँ। वो बहुत गलत थी। उस एक चीज़ को कैच कर लिया किसी एक बंदे ने, जो कि एक्स एक पार्टी का मेंबर है। मैं पूरी डिटेल्स मैंने इसीलिए कहा कि मैंने अपने पॉलिटिकल चैनल पे डाली है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद बेइंतहा लोग जो हैं वो ब्लाइंडली इसके पीछे चल पड़े। जाना कहाँ है? मंज़िल क्या है? स्ट्रैटेजी क्या है? कुछ नहीं। ये मूवमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया पे बनी है, और बहुत जल्दी आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि इस मूवमेंट को इनकैश करने के लिए कोई ना कोई नई मूवमेंट, कोई ना कोई नया आंदोलन, कुछ हो सकता है पुराने पॉलिटिशियंस ही सामने आ जाएँ। वो इस तरह की चीज़ों को एंडोर्स करना शुरू कर दें। मैनिपुलेशन आपको गोदी मीडिया का समझ आ ही रहा है, पहले भी आता रहा होगा। पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से चीज़ों को रन कर रहा है, वो भी आपको समझ आ रहा है। उसके बाद ये है कि ब्लाइंडली जो हमारा यूथ इसको फॉलो कर रहा है, वो एक्चुअली बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड यूथ है। फ्रस्ट्रेटेड है वो सिस्टम की नाकामियों की वजह से, और उसी फ्रस्ट्रेशन के चलते वो इस चीज़ को फॉलो करना शुरू हो रहा है, इस गलतफ़हमी में कि शायद हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी और कुछ चेंज हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस तरह से चेंज नहीं होगा जिस तरह से आप चाहते हो, नहीं होगा। हर जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं, आप उठा के देख लो कितने नए लोगों को जो है वो टिकट्स मिल रही हैं। और पंजाब के अंदर जहाँ टिकट्स मिली भी हैं नए लोगों को, तो देख लो कि वहाँ पे क्या हाल किया गया। वो सारे उसी उन्हीं लीडर्स के अंडर ही काम कर रहे हैं। तो बी वेयर ऑफ दिस थिंग कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ के पीछे ना जाना शुरू कर दिया करो। प्लीज़, ब्लाइंडली किसी चीज़ के पीछे ना जाना शुरू कर दिया करो। पहले उससे पूछो कि तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है, तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या है, तुम काम कैसे करोगे? उस काम को करने से हमारा सिस्टम कितना ठीक होगा और तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और ऐसे में जब कुछ ऐसे लोग जिनको कि अपनी लीडरी चमकाने के लिए, या ये कह लो कि नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, तो वो सबसे पहले उस चीज़ पे आएँगे। ये याद रखना। आप अपने गली मोहल्ले, शहर या ज़िले में, या असेंबली हलके में, या अपनी स्टेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे, जो ऑलरेडी कॉकरोच जनता पार्टी का एक पेज बनवाकर, एआई से बनवाकर या किसी ग्राफ़िक डिज़ाइनर से बनवाकर अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। और उस बंदे को सामने बिठा के पूछो कि भाई तेरी स्ट्रैटेजी क्या है? हू ऑथराइज़्ड यू कि तुम हमारे ऊपर अपने आप को थोप रहे हो? अगर तुम लीडर हो तो मैं भी लीडर हूँ, और अगर सारे लीडर बन जाएँगे तो फॉलोअर कौन बनेगा? ये बहुत बारीक एक एक लाइन है, इस लाइन से बचो, बहुत बारीक है। इस छोटे से फ़र्क को समझो कि
एक नया प्लेटफ़ॉर्म खड़ा हुआ, उस पे आके वही पुराने वाले लोग जो कि किसी न किसी तरह सिस्टम से नकारे हुए, उस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ गए और वो अब कह रहे हैं कि नहीं, हम कांग्रेस जनता पार्टी के जो है वो मतलब लीडर्स कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, वो मैं उस नाम में नहीं पढ़ना चाहता। वो लोग इस चीज़ में आ गए। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप जेन ज़ी, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग चेस के मोहरों की तरह फिर से एक बार इस्तेमाल हो जाओगे अगले 5 सालों के लिए और 5 सालों तक आप मैच्योर्ड हो चुके होगे, आपको सारी गेम समझ आ चुकी होगी। तब तक नई जेन ज़ी जो है वो 18 साल से ऊपर हो चुकी होगी। उसको लगेगा कि नहीं, अब हमारी बारी है देश को सुधारने की, और वो भी ऐसी ही किसी न किसी चीज़ के साथ यूज़ हो जाएँगे। बचो, ध्यान से चलो, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फ़ॉलो मत करो। अदरवाइज़ प्रैक्टिकली सोच के देख लो तो किसी भी एक मूवमेंट को इतनी जल्दी, इतनी हाइप नहीं मिलती। मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं भी कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन करते होंगे। कितनी जल्दी आप रातों-रात वायरल हो गए? नहीं हुए ना। तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी समझो, इसके पीछे की फंडिंग समझो, इसके पीछे की लॉबी समझो। ये सिर्फ़ एक जेन ज़ी की जो फीलिंग्स हैं, उनको इनकैश करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया गया और उस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ या मिसयूज़ क्या होगा ये आने वाला टाइम बताएगा। बट अपने आप को यूज़ करवाने से बचो। आप देख रहे थे एको लाइफ, मैं आपका अपना प्रवनीत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।